कोलकाता की सड़कों पे जो कुछ भी कल हुआ उससे देखकर मन में एक सवाल आपको पैदा हो रहा होगा। पहले ये पैदा हो रहा होगा कि क्या स्टूडेंट इतने उग्र हो गए हैं जो पुलिस पर हमला कर रहे थे। दूसरा सवाल ये पैदा होगा कि आखिर स्टूडेंट आए हुए थे तो उनके साथ सिक्योरिटी क्यों लगी हुई थी। आपको बता दें कि कल कोलकाता में नबन्नो अभियान था, यानी नबन्नो घेराव अभियान था। वो जगह जहां पर सीएम रहती है और उनके तमाम बड़े मंत्री रहते हैं। कल नबन्नो अभियान घेराव था, स्टूडेंट की तरफ से ये नबन्नो अभियान को शुरुआत किया गया था, मगर बाद में जो है ये स्टूडेंट के प्रदर्शन से हटकर जो है ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बन गया। कई सारे प्रदर्शनकारी के हाथ में जो है कह सकते हैं पत्थर थे, ईंट थे और तमाम तरह के रॉड थे, जिसके बाद पुलिस पर जो है हमला होता और कई सारे पुलिसकर्मी घायल हो जाते। उसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जहां पर जो है पश्चिम बंगाल में उस घटना के बाद आज जो है 12 घंटे का बंद बुलाया जाता है और 12 घंटे के इस बंद में एक दुकान में, एक हेलमेट की दुकान में भाजपा कार्यकर्ता जाते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं और उस दुकान का सारा हेलमेट जो है उड़ाकर ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। जिस तरह से 9 तारीख को आरजी कर की घटना हुई, उस आरजी कर के घटना के बाद जो कुछ भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें सभी की यही आस लगी हुई थी कि जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगा और सीबीआई इस पूरे मामलात को देख रही है। उसके बाद जैसे ये 9 तारीख की घटना होती है तो पूरे पश्चिम बंगाल में लोग, अलग अलग पार्टी के अलग अलग जाति समुदाय के लोग बाहर निकलकर उस आरजी कर के अभाया के लिए इंसाफ की अपील करने लगते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी और उसके साथ साथ सीपीआईएम यानी वाम दल के तमाम पार्टी के लोग जो है वो शामिल थे। उसके बाद 14 तारीख को एक घटना होती है। 14 तारीख के घटना में आरजी कर के अंदर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं जूनियर डॉक्टर, उनके ऊपर हमला होता है और एक आंकड़ा के हिसाब से 7,000 के अराउंड मॉब उस पूरे घटनाक्रम के उस हिस्से में घुसती है और उसके बाद जूनियर डॉक्टर के साथ उनके जो है कह सकते हैं कि खींचातानी होती है, क्लैश होती है, नोक-झोंक होती है। उसके बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन होता है, कई सारी जगह पर जो है बंद बुलाया जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर जाती है। मगर फिर उसके बाद 27 तारीख को एक रैली ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस रैली का नाम दिया जाता है नबन्नो घेराव अभियान और ये नबन्नो घेराव अभियान स्टूडेंट की तरफ से बुलाई जाती है, मगर बाद में ये पूरा रैली भारतीय जनता पार्टी जो है कैप्चर कर लेती है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांतो मजुमदार हो, अग्निमित्र पॉल हो, फिर उसके साथ लॉकेट चटर्जी हो, ये तमाम लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और उनके साथ उनके सिक्योरिटी के लोग भी होते। तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो आज भी किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उसके बाद जो है सड़कों पर आकर स्टूडेंट के साथ प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। 27 तारीख कल का रैली हुआ। 26 तारीख को यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ है उनके तरफ से एक बयान सामने आता है कि हम इस रैली को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं मगर इस रैली का समर्थन कर रहे हैं, इस रैली का हम समर्थन कर रहे हैं। कल पूरे कोलकाता में जिस तरह का जो है वाविला और जिस तरह से लड़ाई झगड़ा की तस्वीरें सामने, उससे तो लग रहा था कि ये रैली जो है किसी स्टूडेंट की तरफ से नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मंशा के तहत, पॉलिटिकल मोटिवेटेड तरीके से इस पूरे रैली को ऑर्गेनाइज किया गया। जिस तरह से नबन्नो का जो एरिया है, जो हावड़ा का इलाका है, उसके तमाम इर्द गिर्द में जो है पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, मगर उस पुलिस के बैरिकेडिंग में जहां पर जो पुलिस वाले अकेले मिल जाते हैं तो ये तमाम प्रदर्शन करने वाले लोग या भाजपा के लोग जो है उस पर टूट पड़ते हैं और कई सारे लोगों की जख्मी होने की खबर आती है और खास करके कई सारे पुलिस वालों की भी जख्मी होने की खबर आती है। और उसमें कोलकाता पुलिस के एक सार्जेंट है जिनका नाम है चक्रवर्ती, उनका जो है आंख की रोशनी चली गई है, उनका आंख जख्मी हो गया है और अब शायद वो अपने एक आंख से जिंदगी भर देख नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि इन तमाम घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जो है अपने फेसबुक के हैंडल पे या ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीरें साझा की है जिसमें जो है प्रदर्शनकारी महिला भी है, यूथ भी है, वो हाथों में बड़ा पत्थर लेकर, बड़ा ईंट लेकर जो है पुलिस की तरफ हमला कर रहे हैं और पुलिस की तरफ जो है बयान भी दे रहे हैं, पुलिस की तरफ हमला करते नजर आ रहे हैं। आपको एक और
बात बता दें कि आज जो है बंगाल बंद 12 घंटे का बुलाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जैसे 12 घंटे का बंद बुलाया गया तो कई सारे लोगों ने अपने दुकानें खोली। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कोई भी दुकान बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस के वर्कर और भाजपा के वर्कर, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, हुगली हो, इन तमाम जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ पड़े और जिसकी वजह से कई सारे लोगों को चोट लगने की खबर आई। मगर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता का है। शायद वहां पे बंगला में लिखा हुआ है तो पूरा एड्रेस नहीं है, मगर वो हेलमेट का दुकान है। वहां पे जो है भाजपा के कार्यकर्ता कई सारे लोग जाते हैं बाइक से और वहां पर भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। नारा लगाने के बाद उस हेलमेट की दुकान में जो है तोड़फोड़ मचाते हैं और तमाम हेलमेट को वहां से चोरी करके ले जाते हैं। यानी कि हेलमेट की दुकान में घुसे, भारत माता की जय का नारा लगाए और तमाम हेलमेट को चुरा कर लेकर चले गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, भाजपा से लोग सवाल पूछ रहे हैं। उसी बीच जो है अभिषेक बैनर्जी की तरफ से एक सवाल पूछा गया है कि पूरे देश भर में 15 दिनों में 24 घटना हुई है रेप की, मगर सिर्फ जो है कोलकाता के मामले पर इतना जो है बवंडर क्यों मचा हुआ है, आखिर सिर्फ कोलकाता में ही ये टारगेट क्यों चल रहा है। इंसाफ तो पूरे देश भर की बेटी को मिलना चाहिए, कोलकाता की बेटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए, मगर ये सेलेक्टिव आउटरीच किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिस तरह से चल रहा है उससे एक बात स्पष्ट है कि अब जो है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड गेम जो है किसी पार्टी के तरफ से या भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। आपको एक आध चीज और अपडेट बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से माहौल अभी थोड़ा सा मतलब कि खराब करने की कोशिश चल रही थी, तो उसमें कई सारे पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर भी आई है। इसी बीच भाजपा के जो दिग्गज नेता है और हुगली से पूर्व सांसद थी लॉकेट चटर्जी, उनको अरेस्ट भी किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। कई सारी और अपडेट्स हैं, पुलिस के जख्मी होने की अपडेट्स हैं, पुलिस के को मारपीट करने की अपडेट्स हैं। फिर उसके बाद जिस तरह से तस्वीरें सोशल मीडिया पर, वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हो, तो उससे एक बात स्पष्ट हो रहा है कि किसी मंशे के तहत यह नवन्नो अभियान स्टूडेंट की तरफ से जरूर बुलाया गया था, मगर ये उससे हटके, उससे इतर ये जो है पूरा प्रोग्राम किसी पॉलिटिकल मंशा की तरफ जो है लौट गया, पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो गया। अब देखना है कि कोलकाता पुलिस जो है वो तमाम प्रदर्शनकारी जिनके हाथ में पत्थर थे उन तमाम लोगों की तलाश कर रही है। तलाश होती है तो क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखना रहेगा, मगर इतना जरूर है कि जब 14 तारीख की रात को आरजीकर में जो घटना हुआ, उस घटना के बाद तकरीबन 35 लोगों को गिरफ्तारी हुई, तो क्या कुछ स्पष्ट है वो तमाम चीजें आपको जरूर बताएंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।